हमारे शरीर में होने वाले बदलाव या बीमारी का असर सबसे पहले हमारी स्किन पे देखने को मिलता है। कुछ एक को तो हम पहचानते भी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर किडनी की बीमारी में फेस पे स्वेलिंग आना और पेट संबंधी बीमारी में फेस पे एक्ने आना। लेकिन ज्यादातर त्वचा के संकेतों के बारे में हम अनजान रहते हैं। दरअसल शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी फंक्शनल सिस्टम स्किन के जरिए अलग अलग बीमारियों का बिल्कुल सटीक संकेत हमें देती है, और अगर समय रहते हम इन्हें पहचान लेते हैं तो हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम स्किन के उन इंडिकेशंस के बारे में कि किस बीमारी का हमें क्या संकेत मिलता है जिससे हमें सचेत रहना चाहिए, और कौन सा इंडिकेशंस नॉर्मल है जिस पे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा काम आने वाली है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखें और समझें। आपने कभी ना कभी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा जिसके आंखों के आसपास ज्वाइंट्स, एल्बोज या नीज पर येलोइश या ऑरेंज बम्प्स या नोड्यूल्स हों। यह दिखाता है कि हमारी बॉडी में लिपिड डिसऑर्डर है, मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। और अगर अचानक से थाइज, बटक या आर्म्स पे स्मॉल येलोइश बम्प दिखे तो समझ जाना चाहिए कि बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। इसे हम ज़ेंथलाज्मा कहते हैं, और कंफर्मेशंस के लिए ब्लड टेस्ट लाइक लिपिड प्रोफाइल करवा लेना चाहिए। एक और स्किन इंडिकेशंस के बारे में बात करें जो कि बहुत ही कॉमन है, हर किसी को कभी ना कभी इसे जरूर फेस करना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ पित्ती की, जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं, जिसे बॉडी में एलर्जी टाइप का हो जाता है, लाल लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं। जब भी ये होता है हम इसके लिए सिट्रीजिन खा लेते हैं, लेकिन ये होता क्यों है ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो पित्ती यानी कि अर्टिकेरिया ये इंडिकेट करता है कि हमें या तो वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर फूड एलर्जी, या कभी कभी ये गंदगी की वजह से हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किडनी में प्रॉब्लम्स हैं तो क्या स्किन प्रॉब्लम्स हमें इंडिकेट करती है। अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाए बिना किसी रैशेस के, तो जब किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाती है तो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हो सकती है। इसके अलावा अगर पाउडरी वाइट स्किन पर ज़्यादा दिखने लग जाए तो हो सकता है यूरिया आपके पसीने में ज़्यादा रिलीज हो रहा है। बाकी स्किन का येलोइश या ब्रॉन्ज कलर का होना, नेल का कलर और टेक्सचर चेंज होना, फेस पर स्वेलिंग होना किडनी प्रॉब्लम्स को दिखाता है, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स की जो कि HIV को इंडिकेट करता है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि HIV में दो स्किन साइन ऐसे हैं कि जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक, अगर स्किन पर स्मॉल पर्ली बम्प्स दिखे जिसे हम मोलस्कम कहते हैं। दूसरा, रेडिश ब्राउन या कॉपर कलर के छोटे छोटे घाव हाथ की हथेली में या फीट के निचले हिस्से पर हो जाएं, जिसे हम सिफिलिस रैश कहते हैं। या HIV पीपल में सबसे ज्यादा होने वाले स्किन प्रॉब्लम्स हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यह HIV का कंफर्मेशंस इंडिकेशंस नहीं है, क्योंकि यह पर्सन टू पर्सन भी फैलता है, जिसके बचाव के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। और HIV में कुछ ऐसे भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे रैशेस, माउथ और टंग में वाइट पैचेस होना और फंगल इन्फेक्शन होना। ये सारी प्रॉब्लम्स किसी अन्य वजह से भी हो सकती हैं जो कि कॉमन है। अब हम बात करते हैं लीवर डिसीज में स्किन क्या इंडिकेट करती है। तो हम सभी को पता है कि पीलिया यानी कि जॉन्डिस होने की कंडीशन में स्किन और आईज का कलर येलोइश हो जाता है, जिसे हम सभी पहचानते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स टूटकर येलो पिगमेंट बनाता है। पर कुछ ऐसे भी इंडिकेशंस होते हैं जिसे हम नहीं पहचानते हैं, जैसे स्मॉल स्पाइडर की तरह नसें स्किन में दिखने लग जाएं, जो ज्यादातर फेस, नेक और चेस्ट पे हो सकती हैं, या भी लीवर डिसऑर्डर होने का संकेत करती हैं। अगर ऐसा दिखता है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्किन के कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो नॉर्मली हर कोई कभी ना कभी जरूर फेस करता है, जैसे फेस पर एकदम से एक्ने आ जाना और माउथ अल्सर का होना। यह दिखाता है कि हमें पेट संबंधी बीमारी है। वैसे तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो अलग अलग बीमारियों को इंडिकेट करती हैं, पर सभी का पहचान करना और याद रखना पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए हमारे प्रोफेशनल्स हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं,
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।